वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, सारी बातें जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए आप बात कर लेते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने की क्या क्या प्रोसीजर है। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए आपको सारे प्रोसीजर बताऊंगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, सबसे पहले आपको क्या करना है तो एप्लीकेशन को फिल करना है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाते हैं। पहले ऑफलाइन भरे जाते थे लेकिन अब जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है। और जैसे ही आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते हैं तो उसके बाद जो है आपको एडमिट कार्ड आएगा। और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके बाद आपका एग्जाम होगा, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और फिर एडमिशन आ जाएगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आते ही आपका एडमिशन होगा। रिजल्ट आने के बाद भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सारे क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंट में अगर कोई डाउट है, डॉक्यूमेंट कोई फर्जी है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसीलिए सारी चीजें एकदम बिल्कुल रूल के हिसाब से सारी चीजें होता है। अगर इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप इजिली तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन पा सकते हैं। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस डेट बताने वाला हूं जो बहुत ही जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस डेट की। तो अब जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है। तो बच्चों ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सितंबर से लेके अक्टूबर तक ये फॉर्म जो है रिलीज हो जाता है। कभी कभी ज्यादा होता है तो जो है नवंबर की फर्स्ट वीक तक भी रिलीज हो जाता है, लेकिन मोस्टली सितंबर से लेके अक्टूबर तक फॉर्म जो है रिलीज हो ही जाता है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड कब आता है तो आपका जो एडमिट कार्ड है ये एग्जाम से ठीक एक सप्ताह पहले आएगा। बच्चों एग्जाम से ठीक एक सप्ताह पहले जो है आपका ये एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम कब होगा तो एग्जाम जो है मोस्टली एग्जाम जो है जनवरी से लेके फरवरी तक एग्जाम हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से जो है एग्जाम में डिले हो जाता है। जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 का एग्जाम जो है जनवरी में होने वाला था, लेकिन जनवरी में ना होके ये 11 अगस्त यानी कि अगस्त में हुआ बच्चों। अब ये अगस्त में क्यों हुआ तो कोविड की वजह से हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड बहुत ही तेज गति से जो है पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैल रहा था, जिसके वजह से जो है सारे एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। चाहे लोअर एग्जाम हो, हायर एग्जाम हो, हर एक एग्जाम को बच्चों पोस्टपोन कर दिया गया, जिसके वजह से जो है अगस्त में एग्जाम को लिया गया। अब बात कर लेते हैं कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद तो आप यह मान सकते हैं कि अगर सारी चीजें ठीक रहा तो 2022 का एग्जाम जो है जनवरी से फरवरी के बीच में हो जाएगा। अगर सिचुएशन गंभीर रहा, सिचुएशन बेकार रहा तो फिर कह नहीं सकते, आगे एग्जाम के डेट बढ़ सकता है। अदरवाइज जहां तक कि मुझे अब लगता है कि जो है सारी चीजें कंट्रोल में है, तो केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, सारी चीजें कंट्रोल में है। उम्मीद है कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 का एग्जाम जनवरी से फरवरी के बीच में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट का। तो इसका रिजल्ट कब आएगा तो जैसे बच्चों आपका एग्जाम हो जाएगा तो 2 से 3 महीने के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी का कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो क्या क्या एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या होगा, स्टडी इन 5th क्लास। तो अगर बच्चे आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद 3rd, 4th एंड 5th फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। उसके बाद जो है बच्चों 3री, 4थी और 5वीं किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हो या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से आप पढ़ रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फिल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों डेट ऑफ बर्थ की बात कर ले तो 1/5/2009 से लेके 30/4/2013 के बीच में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कहने का मतलब कि 9 से 13 साल के बीच में अगर है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो है ओनली 1 अटेम्प्ट, आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है आप एक ही बार भर सकते हैं। आप एक ही बार जो है एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, एक से दूसरे बार आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, आप इसका विशेष ध्यान रखें।
आप एक से ज्यादा बार एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। आपको एक ही बार चांस मिलता है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि एक बार में ही आपका ये एग्जाम जो है क्लियर हो जाए।